नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के सोनीपत जिले के घड़ी हकीकत गांव में। यहां रहती हैं बहन बबीता जी अपने परिवार के साथ। परिवार में उनके दो बच्चे हैं। बबीता जी के पति का निधन हो चुका है, जिसके चलते परिवार के लिए जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। घर की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई थी और उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। मानवता की सेवा ही सच्ची सेवा है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज हमारी टीम पहुंची है गांव घड़ी हकीकत जिला सोनीपत हरियाणा के अंदर, जहां पर बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ एक ऐसा परिवार है जिसको आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जोड़ा जाएगा, क्योंकि परिवार जो है बहुत ही असहाय है, असमक्ष है अपना पेट भरने में। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों को जोड़ते हैं जो असमक्ष हो अपना पेट भरने में, जो गरीब परिवार हो, असहाय परिवार हो, ताकि अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ के किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है, कोई भी जरूरत का सामान है, वो जो परिवार है आराम से खा पी सके। संत रामपाल जी महाराज इस तरह के परिवारों की सूद लेते हुए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस तरह के परिवारों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम पहुंच गए हैं आज घड़ी हकीकत गांव के अंदर, जहाँ पर हम एक परिवार की स्थिति को जानेंगे। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों, हम पहुंच गए हैं गड़ी हकीकत गांव के बीचों बीच, जहां पर वो परिवार रहता है, और हम परिवार के बाहर ही खड़े हैं। और हमारे पीछे आप ये गाड़ी देख सकते हैं जिसमें आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो जरूरत का सामान उस परिवार के लिए आया है। और यहाँ पर ये पोस्टर भी लगा हुआ आपको नजर आएगा। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहे हैं कबीर भगवान। कलयुग में सतयुग की शुरुआत। तो यहाँ पर कलयुग में सतयुग की शुरुआत को करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम को चलाया और लगातार रूप से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक ऐसा ही परिवार की मदद करने के लिए गड़ी हकीकत गांव में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है आज पहली बार पहुंचे हैं। और यहाँ पर गांव के बाहर ये गाड़ी खड़ी है, और इसी गाड़ी में से निकाल करके वो सारा सामान जो आज इस परिवार की मदद के लिए पहुंचा है, वो आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लगातार रूप से गाड़ी से बाहर निकाल करके और उस परिवार तक, उस घर तक ले जाते हुए नजर आएंगे, जहां पर आज इस अन्नपूर्णा मुहिम की, इस सारे सामान की जिस परिवार को जरूरत थी, जितना असहाय वो परिवार है, वो सारी मदद के लिए सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है यहाँ पर लेकर के आ गए और लगातार रूप से उस घर तक ले जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो हम चलते हैं घर के परिवारों के बीचों बीच और जानेंगे कि क्या स्थिति है उस परिवार की। परिवार से बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह का उनका जो है घर है और क्या स्थिति से गुजर रही है वो परिवार। तो दर्शकों, हम पहुंच गए हैं उस परिवार के घर है, उसके बाहर, उसके दहलीज पर अभी हम मौजूद हैं। और अगर मैं अपने पीछे का यहाँ पर उस घर का ब्यौरा दिखाऊं तो ये जो जर्जर हालत में घर आपको दिख रहा है, ये उसी परिवार का है जो यहाँ पर रह रहा है, जो असहाय है। और यहाँ पर इनका जो मेन गेट है, ये जो है मेन गेट इनका ये है, जिसमें इन्होंने पल्ली लगा करके जो है सुरक्षा का बंदोबस्त कर रखा है। ये मेन गेट है। और यहाँ पर अगर मैं फर्श दिखाऊं तो कच्चा फर्श यहाँ पर आपको नजर आएगा। इस तरह का जो है पूरे घर में इसी तरह का फर्श है। अगर मैं दीवारों की बात करूँ तो दीवारें भी जो है बहुत जर्जर अवस्था में है। बाहर इनका शौचालय है, जिसकी दीवार आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत ही नाजुक स्थिति में। ऊपर जो है ये लोहे की चद्दर डाल करके जो है अपनी सुरक्षा का बंदोबस्त इस परिवार ने कर रखा है। जो है बाथरूम है, उसके बाहर कोई किसी तरह का गेट नहीं है, और ये पर्दा, कट्टे का पर्दा लगा करके यहाँ पे जुगाड़ किया हुआ है। और अंदर भी बहुत ही जर्जर अवस्था में टूटा फूटा सा ये नहाने का जो है इनका बाथरूम है परिवार का। और ऊपर से जो है किसी भी दबाव के कारण ये जो टीन है ये कभी भी टूट सकती है। और बाहर अगर मैं अब आपको शौचालय दिखाऊं, ये था स्नान घर, और अगर मैं शौचालय दिखाऊं तो इसका जो गेट है, इसका भी गेट टूटा हुआ है,
बहुत ही टूटी अवस्था में ही ये गेट यहाँ पर आपको शौचालय का भी दिखेगा और अंदर भी जो है थोड़ी जर्जर हालत में इसकी जो दीवारें हैं वो दिख सकती हैं और ऊपर सीलिंग लगा करके जो शौचालय का बंदोबस्त यहाँ परिवार ने किया हुआ है। और अगर मैं अब बाहर आऊं तो यहाँ पर हम अंदर चलेंगे, जो है मेन कमरे हैं इस परिवार के, उसके बाहर की दीवार भी इस तरह से है, ना किसी तरह का कोई प्लास्टर ना कोई मजबूती, इसी तरह से ईंट रख के जो है यहाँ पर दीवारें बनाई हुई हैं। यहाँ पर ये सारा का सारा पुराना सामान जो है परिवार ने रखा हुआ है, जो कभी काफी समय से जो है प्रयोग में नहीं लाया गया है, क्योंकि परिवार की स्थिति जो है बहुत ही नाजुक है। और दोनों तरफ ही अगर मैं दिखाऊं तो दोनों तरफ ही आपको इसी तरह की दीवारें दिखेंगी जो बहुत ही जर्जर अवस्था में है और किसी तरह की कोई मजबूती इन दीवारों में आपको नहीं दिखेगी। और नीचे फर्श भी इसी तरह का, यहाँ पर कच्चा फर्श, ईंटों का कच्चा फर्श इस परिवार ने बनाया हुआ है। यहाँ पर ये जो परिवार है बर्तन धोने के लिए यहाँ पर जो है अपना काम करता है बर्तन धोने का, और यहाँ पे टंकी भी पानी की रखी हुई है इस परिवार के यूज करने के लिए। और यहाँ पर अगर मैं अब यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर 2 कमरे आपको नजर आएंगे। दोनों कमरे जो है परिवार रहने के लिए यहाँ पर प्रयोग करते हैं। और ये जो कमरा है इसके बाहर चद्दर डाल करके जो है इस परिवार ने यहाँ पर अपना जुगाड़ किया हुआ है। ये इस घर के जो है गेट हैं। और मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि अंदर आकर के ये गहराई दिखाई जाए कि कितनी गहराई है इस कमरे की, जहां पर ये परिवार जो है रह रहा है, असहाय परिवार रह रहा है। स्थिति जो है काफी नाजुक है परिवार की। यहाँ पर ये चारपाई और बेड है जहां पर परिवार सोने के लिए इस कमरे में जो है प्रयोग करते हैं। और ऊपर पीछे सारा का सारा सामान जो है पुराना सामान यहाँ पर रखा हुआ है और दीवारें भी जर्जर हालत में है। और ऊपर जो मैं दिखाऊं तो यहाँ पर लकड़ी की कड़ी और फट्टी लगा करके छत का जो है जुगाड़ बनाया गया है। और यहाँ पर अगर मैं बिजली दिखाऊं तो बिजली की किसी भी तरह की कोई फिटिंग की व्यवस्था नहीं है। वहां पर नंगे तार ऐसे कैसे आपको दिखाई देंगे, जो किसी भी आपदा को अंजाम देने के लिए जो है पर्याप्त है। और ये खिड़की है जो टूटी हुई सी है। यहाँ पर एक खिड़की बनाई गई है और जो है पर्दे लगा करके सुरक्षा का इंतजाम किया हुआ है। तो ये है इस परिवार की जो है रसोई है वो ये है, जिसमें किसी भी तरह का कोई गेट आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ पर ये चौखट भी नहीं है और यहाँ पर ये लकड़ी भी बहुत दबाव के कारण मुड़ चुकी है। और ये पल्ली लगा करके इस परिवार ने जो है अपनी सुरक्षा का इंतजाम यहाँ पर किया हुआ है। और अंदर अगर मैं दिखाऊं दीवारें भी बहुत ही जर्जर अवस्था में है। ये इस तरह का कैनवस लगा करके कैनवस लगा करके जो है दीवारों का, ये ताकि इस गैस पर ये मसाला ना गिरे उसका इंतजाम यहाँ पर किया हुआ है। और ऊपर अगर मैं दिखाऊं तो ये लकड़ी के जो है ये डंडे से लगा करके ऊपर फट्टी लगा करके इंतजाम इस छत का किया हुआ है। और इसमें से बारिश और मौसम खराब होता है तो पानी टपकने का और यहाँ पानी आने का जो है पूरा का पूरा यहाँ पर रास्ता देखने को मिल सकता है। और ये इस तरह के पुराने कट्टे लगा करके अपनी रसोई का इंतजाम इसने यहाँ पर माता जी ने, परिवार के सदस्यों ने किया हुआ है। ये है इस परिवार की रसोई की हालत। और नीचे फर्श भी आपको इसी तरह का कच्चा फर्श दिखेगा। तो ये हमने आपको पूरी अवस्था दिखाई कि इस घर की कितनी नाजुक जो है अवस्था है और किस तरह की स्थिति से परिवार जो है गुजर रहा है। अब इस बारे में भी बात करेंगे, तो चलिए चलते हैं अब परिवार की और उनसे बात करते हैं। तो दर्शकों, हम पहुंच गए हैं परिवार के बीचों बीच, जहाँ पर हमारे साथ परिवार के सदस्य मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर अपने आसपास का ब्यौरा कर दूं तो यहाँ पर चारपाई पर वो सारा सामान सुव्यवस्थित तरीके से रखा हुआ नजर आ रहा है, जो आज परिवार की मदद के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहली बार इस घर में पहुंचा है। और पीछे यहाँ पर पोस्टर भी लगा हुआ नजर आ रहा है जिस पर लिखा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो ये जो सारी जरूरतें हैं जो आज इस परिवार की पूरी होंगी, ये सारी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहली बार आज लेकर के आए हैं। तो चलिए चलते हैं परिवार की तरफ और परिवार से बात करके जानते हैं कि क्या स्थिति है। माता जी, आज जो मदद आपके घर पे आई है उससे पहले मैं आपके घर की स्थिति जानना चाहूंगी। कितने परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? जी हम 3 सदस्य, 2 मेरे बच्चे, 1 मैं हूँ। मेरा घरवाला की अटैक से मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हम इसी हालत नहीं थे जी। हम तो चून की थैली ले आओ थे, खाओ थे। माता जी, कितना टाइम हो गया अंकल जी को हार्ट अटैक आए? 5वां महीना लग गया जी। कति बुरे हालात चल रहे थे जी। आत्महत्या करने के अलावा को चारा ही नहीं था जी। माता जी, अंकल जी को जब हार्ट अटैक आया उससे पहले अंकल जी क्या काम करते थे? गाँव में दिहाड़ी करया करते जी। उसमें गाँव में दिहाड़ी लग जाती तो खा लेंगे, ना तो पहले से ही हम तो गरीब भी थे जी। तो माता जी, अभी अंकल जी के जाने के बाद घर का निर्वाह कैसे चला रहे हो आप? कुछ दिन भूखे रह कर कुछ गुजारा करके बस
ये घर के है जी, गरीबी भी तो उनकी दिहाड़ी लग गए तो 150 दे देते, घेर देते, या फिर कई दिन तो भूखे पेट भी रहना पड़ा था जी। ना तो गांव में तो कोई मदद मिली, ना परिवार में है। और इसकी दादी, इसका चाचा तो हमने घर से निकाल रहे हैं, ननद भी निकाल रही है, बार बार निकाल रहे हैं। फिर सरपंच तो बोला, सरपंच ने कही है जब जाकर हमने रहने दे रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि भाई इन बच्चे को अनाथ आश्रम ले जाए कहीं जाकर, और फिर हम नहीं रहने देंगे अपने घर में। माता जी, बच्चा अभी ये जो है कौन सी क्लास में, कौन से स्कूल में पढ़ रहा है? ये जी सरकारी स्कूल में, ये दूसरी क्लास में होया है, पास हुआ था। तो माता जी, फिर आप ये खाने का, पीने का और ये स्कूल का हल्का फुल्का जो भी खर्चा होता है, ये अभी कैसे निकाल रही है 5 महीने से? जी घर की तरफ तैयार है था जी, कुछ काम मिला था, झाड़ू पोछा का कुछ कर ली थी, वो भी नहीं करने दे रहे। क्यों भाई, छोटी बच्ची साथ में होगी, कह रहे हैं बच्ची सुसु कर रही है, गंदगी कर रही है, इसी वो काम भी नहीं मिला जी। घर की तरफ से चल रहा था जी। गुरुद्वारे गए थे जी हम, तो कोई भी राशन नहीं था जी घर में, 3 दिन हो गए थे। गुरुद्वारे गए थे, उन्हें जाए पीछे थोड़ा मोटा सामान दे दिया और बोले हम गांव क्या की मदद नहीं कर दे भाई, गांव में तो वैसे भी तेरी मदद मिल जाए। फिर मैंने बताई जी, हमने गांव की तरफ तो कोई मदद नहीं मिली है जी। तो फिर एक बार तो उन्हें दे दिया था, फिर उन्होंने बोले आगे बताना, हम शहर की मदद करा, शहर वाले की, गाँव वाले की नहीं कर दे। कौन से गुरुद्वारे गए थे आप? 15 सेक्टर सोनीपत में। सोनीपत में। तो यहाँ पर माता जी ने जो है अपनी गंभीर स्थिति का यहाँ पर जो है बयान दिया है कि जो घर में है केवल अभी 3 सदस्य हैं, एक छोटा बच्चा है ये जो 2nd क्लास में है, और ये एक छोटी बच्ची है और माता जी हैं। केवल 3 सदस्य अभी इस परिवार में यहाँ पर रह रहे हैं। और अंकल जी का उन्होंने बताया कि 5 महीने पहले ही हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी है। उससे पहले भी जो है गंभीर अवस्था थी इस परिवार की, और अब जो है माता जी खुद भी कमा नहीं पा रही, क्योंकि छोटी बच्ची है, कहीं काम करने भी जाती हैं तो कह दिया जाता है कि छोटी बच्ची है, गंद फैलाएगी, तो कहीं काम नहीं मिलता है। और जो रिश्तेदार है, माता जी ने बताया कि जो है रिश्तेदार हैं वो भी जो है माता जी को घर से निकाल चुके हैं, और जो इनकी दादी है वो भी इनको घर से निकाल चुके। इस तरह का काम भी माता जी को अब नहीं मिल पा रहा है। और माता जी ने गुरुद्वारे का भी जिक्र किया कि गुरुद्वारे में माता जी गई थी मदद के लिए, तो उन्होंने बोला कि गाँव की जो लोग हैं उनकी मदद नहीं करते, और माता जी इतनी जो है नाजुक स्थिति से यहाँ पर गुजर रही हैं। लेकिन अभी माता जी को दिक्कत लेने की या फिर किसी भी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जोड़ने के लिए यहाँ पर पहुंच गए हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी इकलौते ऐसे संत हैं जो इस तरह के परिवारों की सूध लेते हैं, और यहाँ पर इस तरह के परिवारों का केवल एक ही मात्र सहारा संत रामपाल जी महाराज जी हैं। तो हम बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से कि क्या मदद आज इस असहाय परिवार की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत होने वाली है। तो हमारे साथ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, क्या स्थिति है इस नाजुक परिवार की? सबसे पहले तो इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। इस परिवार की स्थिति बड़ी नाजुक है, इनको कभी भोजन मिलता है, कभी नहीं मिलता है। हाँ जी। तो सर, मैं जानना चाहूंगी कि आज क्या जो है मदद आज इस परिवार के लिए आप लोग लेकर आए हैं, वो दिखाइए। आज इस परिवार के लिए हम ये आलू है, प्याज है, ये 15 किलो आटा है, और ये 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, ये दूध का पाउडर है अमूल का, और ये सरसों का तेल है, ये साबुन है, डिटर्जेंट घड़ी का है, ये नहाने की साबुन है, और ये बेसन है, और ये दलिया है, ये चाय है टाटा की, और ये चना दाल है, और ये पीली मूंग दाल है, ये काले चने हैं, और ये हरी मूंग दाल है, ये हल्दी का पैकेट है, मेरे मसालों में लाल मिर्च है, ये धनिया है, ये जीरा है, ये टाटा नमक है, और ये अचार है। तो ये स्कूल में जाने वाले बच्चे के लिए 2 ड्रेस हैं, 2 इसकी जुराबें हैं, 1 जोड़ी जूता है। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने हमें सारी चीजें दिखाई, जिसमें 15 kg आटा रखा हुआ नजर आ रहा है, कच्ची सब्जियों में आलू प्याज है, चावल है, चीनी है, चाय की बात को तो चाय पत्ती और दूध भी यहाँ पर रखा हुआ नजर आ रहा है, सरसों के तेल की बोतल है किसी प्रयोग में लाने के लिए, साफ सफाई में बाथरूम के लिए यूज होने वाला सारा सामान यहाँ पर सबसे लेकर साबुन तक रखा हुआ नजर आ रहा है, बेसन की व्यवस्था की गई है, दलिया की व्यवस्था की गई है, सभी तरह की दालें यहाँ पर मौजूद है, सब्जी में छौंक लगाने के लिए सभी तरह के मसाले भी यहाँ पर रखे हुए नजर आ रहे हैं, और सब्जी ना भी बने उसके लिए अचार की व्यवस्था भी की गई है। जो है बच्चा है जो स्कूल में जाता है उसके लिए यहाँ पर 2 जोड़ी जो है स्कूल की ड्रेसेस रखी हुई नजर आ रही हैं, जिसमें जूते और जुराब भी अच्छी क्वालिटी के जूते
और पूरी की पूरी ड्रेस यहाँ पर बच्चे को पढ़ाने के लिए उनके जो है शिक्षा को यहाँ पर साथ देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अपने अनुयायियों द्वारा इस परिवार के लिए पहुंचाए हैं। तो यहाँ पर मैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से एक और सवाल यहाँ पर करना चाहूंगी। तो सर, जैसा आज पहली बार यहाँ पर इस परिवार की मदद हुई है, तो संत रामपाल जी महाराज जी कब तक इस परिवार की इस तरह से मदद करते रहेंगे? सच्चाई है। सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार आज हम इस परिवार की जो राशन सहायता और मदद के लिए आए हैं। इस परिवार का पता चला था भी ये बहुत दुखी है, हमारे पास मैसेज आ तो सर्वे करा, यहाँ पता करा इस बहन का हमने, तो ये इतने दुखी थे। ये बोल रहे हैं भाई हम गुरुद्वारे में गए थे और वहाँ एक दिन राशन हमको देगा, आगे बोले मैं राशन नहीं दूंगा। जब इन्हें ये बात काला कर जाना फटने को आया, मालिक ने इस परिवार को कैसे ढूंढ लिया और उनकी मदद करने के लिए दास को यहाँ भेज दिया जी, दास को भक्तों को, और दाता ने इस परिवार की मदद करी। तुरंत हमको आदेश दिए बेटा इस परिवार को, कल ही हमारे पास आए थे आदेश, भाई ये पास हो गया इनका और इस परिवार की तुरंत मदद की जाए। आज ये राशन लेके हम इस परिवार के पास आ गए हैं। और ये छोटे बच्चे इनके, एक 8 महीने की लड़की है, एक ये 7 साल का इनका एक लड़का है। तो घर में करने वाला कोई नहीं। जब तक इस घर में कोई करने के लायक नहीं हो जाता, कमाने के लायक नहीं हो जाता, तब तक हमारे सतगुरुदेव जी इस परिवार की मदद करते रहे। तो सर, आज पहली बार जो है आज पहले महीने का राशन परिवार तक पहुंचा दिया गया है, लेकिन जब अगले महीने परिवार को जरूरत पड़ेगी तो परिवार कैसे आपको इसके लिए बोलेगा कि हमें राशन की जरूरत है अगले महीने? देखो जी, सतगुरुदेव जी ने ये दया कर रखी है, अभी लगातार इनको राशन मिलेगा। और जब भी इनका राशन खत्म हो जाएगा, 2 दिन पहले ही ये मेरे पास फोन कर देंगे, कार्ड इनको दे के जाएंगे। इस पे नंबर लिखे हुए हैं आश्रम के, ये वहाँ पे फोन कर देंगे। और ये कार्ड है, देखो इनको दे दे, ये कार्ड है। जब भी आपका राशन खत्म हो जाए 2 दिन पहले, ये नंबर है इस कार्ड पे लिखे हुए, आप उन पे फोन कर देना, आपका राशन तुरंत पहुँचा दिया जाएगा। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने एक कार्ड दिया है परिवार को, जो हैंड ओवर कर दिया गया है कि ये आपके पहले महीने की राशन सामग्री है और ये राशन सामग्री एक ही महीने की है, ताकि चीजें खराब भी ना हो और अगले महीने जो है दोबारा इस परिवार को जो है राशन सामग्री पहुंचा दी जाएगी। और उसके लिए कार्ड परिवार को दे दिया गया है कि जब भी खत्म होने को ये सामान हो उसे 2 दिन पहले फोन कर दिया जाए, ताकि हम समय पर राशन सामग्री, जरूरत का हर सामान आपके परिवार तक पहुंचा सके। इतनी बारीकी से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा इस मुहिम का, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का जो है यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बहुत से परिवार जुड़ते हैं, किसी को आज पहली बार राशन मिला है, किसी को 1 साल हो गया है। तो सभी परिवारों का रिकॉर्ड आप किस तरह से रखते हैं ताकि आपको पता चल सके कि कब किस परिवार को किस महीने जरूरत पड़ने वाली है? देखो जी, सतगुरुदेव जी ने हमको आदेश दिए हैं बेटा हर परिवार को समय पे सही तरह से मदद करनी है, ऐसे नहीं आज दे दी कल नहीं दे दी। एक ये नोटबुक हम इनको दे के जाएंगे, यहाँ पे डेट, आज की डेट है और जो भी राशन जो सहायता दी है, जूते जराब सब ऐसे मेंटेन करके और सही तरीके से आज इनको हम ये दे के जाएंगे। एक रजिस्टर आश्रम में होता है, वहाँ पे रिकॉर्ड होता है और उनको ये लगातार मदद दी जाएगी। जैसे भी देखो ये राशन सहायता दे रही है, ये गुरुजी दे रहे हैं ना, तो ये उनका जी ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। तो इस घर में, जिस भी घर में राशन दिया जाता है, वहाँ पे अंडा, मांस, मिट्टी, कोई भी व्यसन या दारू शराब बीड़ी पिएगा या खाएगा तो उसका ये राशन तुरंत बंद कर दिया जाएगा। तो जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने हमें नोटबुक दिखाई, जिसमें लिख दिया जाता है जब भी जिस भी परिवार को राशन सामग्री दी जाती है, ताकि अगले महीने कब परिवार को जरूरत पड़ने वाली है इसका पता रिकॉर्ड को देख के लगाया जा सके और
समय पर हर परिवार तक राशन सामग्री पहुंचाई जा सके। इतनी बारीकी से संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम का ध्यान रखते हुए उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये किसी तरह की कागजी कार्रवाई नहीं है, जमीनी स्तर पर हम आपको परिवार से मिलवा करके, उनसे बात करवा करके इस बात की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, और जिससे अच्छे से प्रूव होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी इस तरह के परिवारों का कितना ध्यान रखते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पर इन्होंने ये भी बताई है कि जो भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभार्थी होगा, जिस भी परिवार को यहाँ पर ये सहायता प्राप्त होगी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, उसके लिए इस तरह की गाइडलाइंस हैं कि नशे से दूर उस परिवार को रहना पड़ेगा। आंटी जी, तो इन्होंने बताया कि ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब तक आपके परिवार में बच्चे बड़े नहीं हो जाते या फिर किसी भी तरह के सक्षम नहीं हो जाते, आप कमाने लायक नहीं हो जाते, तब तक आपके परिवार की इस तरह से पूरी उम्र भी अगर लगे तो संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद करेंगे। तो इससे आपके परिवार को, आपको लगता है, सहारा लग पाएगा इससे कुछ? हमने तो जी फिर डूबते हुए ना पूरा सहारा मिला। हमने तो बस मरण के तागा पर थे, बच्चे भी भूखे मर रहे थे, तो हम तो नो मानो भाई सही चल पाओगे जी, कितनी सही। हम तो हाथ जोड़ के यह प्रार्थना करा है गुरु जी से, भाई मारा अपने दया रखे। मेरे बच्चे का कोई भी नहीं था जी, ना परिवार था, ना सास थे, ना ससुर थे, कोई भी नहीं था जी। माता जी, संत रामपाल जी महाराज जी जो मदद आपकी करेंगे, जो आज की है, उन संत के लिए आप कुछ धन्यवाद के तौर पे कहना चाहेंगे? गुरु जी का भी, संत रामपाल महाराज का भी बहुत कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी। में तो जो भी मेरे बच्चा ना मन में कोई सहारा मिले, हम तो जी सब ने त्याग दिए थे जी। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का। तो यहाँ पर माता जी ने जो है बहुत बड़ी बात कही है कि पूरे समाज ने हमें त्याग दिया था, जब एक ऐसे संत हमें मिले हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने आज माँ और बाप दोनों का कर्तव्य निभाते हुए इस परिवार को संभाला है। और उस अंधेरे वाली जिंदगी से, जहाँ पर माता जी ने कहा था कि हम आत्महत्या करने की कगार पर आ गए थे, वहां से, उस अंधेरे से निकाल करके उजाले में इस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लेकर के आए हैं, और एक नई उम्मीद जीने की इस माता जी को अपने बच्चों के लिए मिली है। और संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए माता जी ने कहा है कि जो है इस तरह के संत जो है यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए इकलौते एक ऐसे संत आए हैं जिसने हमारा जो है ध्यान रखा है और यहाँ पर मदद लेकर के पहुंची है। तो हमारे साथ यहाँ पर एक अंकल जी मौजूद है जो परिवार के आसपास रहते हैं, हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार बेटा। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतबीर सिंगला है। अंकल जी, आप इसी गांव से हैं? इसी गांव से हूँ और मैं कांग्रेस का पूर्व जिला अध्यक्ष भी हूँ। जी जी। तो सर, आप एक बार मुझे इस परिवार की जो स्थिति है उसके बारे में बता इस सकते हैं? परिवार की स्थिति जो ज्यादा नाजुक है, बेसहाय है, कोई इनकम का स्रोत नहीं है, ना को ऊपर करता रहता है। ये एक बिल्कुल एक मतलब एक तरह से मतलब एकांत परिवार है। जी जी जी। हर इनकी मदद करना हर इंसान का कर्तव्य और फर्ज बनता है, जी। जिससे जितने हो उतने कम है। ऐसे परिवार को गले लगा कर चलना इंसानियत एक कर्तव्य बनता है। तो सर, यहाँ पर परिवार की तरफ से बताया गया कि कई बहुत तो जो है उन्होंने कोशिशें करी कि कहीं से मदद मिल जाए, लेकिन जो है परिवार को कहीं से मदद नहीं मिल पाई। बहुत ही ज्यादा नाजुक स्थिति में परिवार गुजर रहा था। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज अन्नपूर्णा मुहिम से इस परिवार को जोड़ लिया है और पूरी उम्र तक इस परिवार का ध्यान रखेंगे। तो इस ऐसे संत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे परिवार की मदद करे हैं, उनको कुदरत से अनुग्रह करता हूँ। उनको बार बार जो होना इस प्रकार की जो ना सहायता करने का और ज्यादा मेहनत और मतलब आशीर्वाद दे कुदरत। यहाँ पर जो है सर हैं वो बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है ऐसे काम कर रहे हैं, इस तरह के परिवारों की सूद लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनका धन्यवाद करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी को उन्होंने कहा है कि अन्नपूर्णा मुहिम जो है एक अच्छी है जो ऐसे परिवारों की मदद कर रही है। संत रामपाल जी महाराज जी पूरी जिम्मेदारी इस परिवार की निभाएंगे। और यहाँ पर कलयुग में सतयुग की शुरुआत यहाँ पर करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी हर कदम पर दिखाई देते हैं। और ये एक और कदम है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने एक दुखी, एक बिल्कुल टूटी हुई उम्मीद वाले परिवार को एक जीने की नई आस दी है। और इस तरह के संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जुड़ी हुई रिपोर्ट हमने आपको पहली बार की दिखाई, जो यहाँ पर गढ़ी हकीकत गांव की थी। और इस तरह के संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़े हर परिवार की रिपोर्ट हम आपको इस तरह से दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत
राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब